जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केपी रेलवे पर। मैं आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है वीडियो हमारी किसकी टेक्नीशियन के ऊपर। ठीक है ना। आरआरबी टेक्नीशियन की जो न्यू वैकेंसी आई है 6180 वैकेंसी जो आई हैं, हमारी जो वीडियो रहेगी आज उसी के ऊपर रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो इससे पहले जो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं मिले हैं उसके, तो वो कितनी वैकेंसी थी और वो थी 14,000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार जो है 6180 वैकेंसी है। ठीक है ना। और पहले जो थी इसे भी दो भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, दो भागों में। एक तो थी सिग्नल वन और एक थी सिग्नल टू। ठीक है ना, सिग्नल थर्ड। तो सिग्नल वन की जो वैकेंसी आती है वो लेवल 5 में आती है और ये लेवल 2 में आती है। ठीक है ना। सिग्नल थर्ड की जो वैकेंसी है वो लेवल 2 में आती है, और ये जो आती है सिग्नल वन की जो आती है ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इस बार ये वैकेंसी बहुत कम है, और पहले जो थी वैकेंसी वो 1092 के आसपास वही वैकेंसी थी सिग्नल वन की। ठीक है ना। इनके बारे में हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या क्या सिलेबस आता है इनका। और सिलेबस देखने के साथ साथ हम ये देखेंगे पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, क्या इस बार भी वही कट ऑफ रहेगी या उससे हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो बच्चों के दिमाग में या भाई बहनों के दिमाग में ये होगा कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी और इस बार तो वैकेंसी कम है, क्या पता 100 में से 100 चली जाए, है ना। इस तरीके से एक भ्रम होगा। लेकिन मैं इस सारे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस तरीके से तैयारी करें। हम तैयारी को लेकर भी करेंगे, क्या क्या सिलेबस आता है, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो किस में कितनी है और कौन कौन इसके लिए इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वैकेंसी जो है दो भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है? दो। एक तो सिग्नल वन है, ठीक है ना, और एक सिग्नल थर्ड है। सिग्नल वन, सिग्नल थर्ड। ये जो है लेवल लेवल 5 की पोस्ट है और ये लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है ना, ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हमारी कितनी इसमें, 180 वैकेंसी हमारी इसमें है। और ये जो वैकेंसी है ये हमारी 6000 के आसपास इसमें हमारी वैकेंसी है। इसे कौन कौन भर सकता है? पहली बात, कौन कौन भर सकता है? इसे वे बच्चे भर सकते हैं जिसके पास फिजिक्स से बीएससी हो। ठीक है ना, फिजिक्स से बीएससी हो या फिर कोई बीटेक वगैरह उसके पास कोई डिप्लोमा इस तरीके की कोई चीज हो, तो वो भर सकता है। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मतलब इंटर कर लिया वो भर देगा, नहीं। इसे जो सिग्नल वन की जो पोस्ट होगी ये सिर्फ बीटेक लेवल के बच्चे भरेंगे या फिर जिसने बीएससी फिजिक्स से कर रखी हो। एक तो बीएससी होती है मैथ से और केमिस्ट्री से कर ली, वो नहीं अप्लाई होंगे। जिसके पास अंतिम वर्ष में मैथ और फिजिक्स होगा, यानी या फिजिक्स ही हो, या जैसे किसी ने बायो फिजिक्स ले ली, ठीक है ना, या केमिस्ट्री फिजिक्स ले ली, या मैथ फिजिक्स ले ली, अंतिम वर्ष में फिजिक्स जिसके पास है वो इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस, इसमें पेपर 100 नंबर का ही होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी 100, ठीक है ना। नंबर भी हमारे 100 ही होंगे। सिलेबस में क्या क्या आएगा इसमें? इसमें सिलेबस में जो आएगा वो आएगा सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग है इसमें कितने नंबर की भैया? 15 नंबर की। ठीक है ना, रीजनिंग कितने नंबर की है? 15 नंबर की। उसके बाद मैथ। मैथ क्या आएगा? मैथ आएगा भैया इसमें 20 क्वेश्चन का। मैथ हमारा ये नहीं आएगा कि परसेंटेज आ गई, चक्रवर्ती ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ये वाले पोर्शन इसमें नहीं आते। इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी आप सोच के एकदम से फॉर्म भर दो कि हाँ हमारे पास फिजिक्स वो है, फिजिक्स है और हम अप्लाई कर दें, नहीं। इसमें इंटर लेवल का समुच्चय वगैरह, ठीक है ना, समुच्चय, प्रायिकता, नंबर सिस्टम, हाँ, बोर्ड मास, ये वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है ना, बोर्ड मास वगैरह ये सारे, और बेन आरेख वगैरह जो आता है वो सारा इसी में पोर्शन आ जाता है। ठीक है ना। प्रायिकता, समुच्चय, ठीक है ना, क्रमचय, संचय, वो सारे पोर्शन इसी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज, ये मैथ हो गया। फिजिक्स की बात कर लेते, इसमें ना बायो आएगी ना केमिस्ट्री आएगी, इसमें सिर्फ फिजिक्स आएगी। इसमें क्या आएगी? फिजिक्स। फिजिक्स कितने की आएगी भैया? वो आएगी 35 नंबर की। सिर्फ फिजिक्स आती है। देखो फिजिक्स में कुछ तो भ्रम डाला था पहले कि फिजिक्स बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की आएगी इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन फिजिक्स हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर ये इसकी तैयारी करनी है तो आप इसकी तैयारी करने के लिए 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर की बुक उठा लो, उसी से कवर हो जाएगा फिजिक्स इसका। दो चार क्वेश्चन देखो इंटर के भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही करूंगा कि उन दो चार के पीछे ना पढ़ो, आप सिर्फ इतना कर लो। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए रेडी हैं तो आप, आपके पास योग्यता है तो, ठीक। और उसके बाद करंट अफेयर।
करंट अफेयर जो आएगा वो सिर्फ 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर में करंट ही करंट मिलेगा, ठीक है। ये नहीं दे देगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सारे सब्जेक्ट दिखाएगा, लेकिन ज्यादातर जो करंट आता है 7 से 8 क्वेश्चन करंट के ही आ जाते हैं, एक दो स्टेटिक्स का आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद करंट आ गया तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए। उसके बाद अच्छा कंप्यूटर बचा भी, कंप्यूटर भी आ गया। कंप्यूटर कंप्यूटर आ जाता है हमारा 20 नंबर का, 20 नंबर का इसमें कंप्यूटर भी है। तो अब इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन होंगे कितने, 20 20 40, 40 50 90 और 100 क्वेश्चन हो गए। 100 नंबर का पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, सिंगल ही आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है ना। 1:1 में बच्चे बुलाए जाते हैं। वैकेंसी अगर 180 है तो 180 ही बच्चे बुलाए जाएंगे। अब ये देख लेना, क्योंकि देखो 180 पोस्ट बहुत कम है, ये अभी सारे जोनों में बटेंगे, जोन के बाद फिर कैटेगरी में बटेंगे। आप जोन चुनने से पहले, यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जोन चुनने से पहले आप ये देख लेना कि आपकी कैटेगरी की उसमें पोस्ट है या नहीं, क्योंकि 180 वैकेंसी है, 180 जब सारे जोनों में बटेंगी तो मुझे लगता नहीं कि किसी किसी जोन में किसी किसी कैटेगरी की पोस्ट ना भी हो सकती, ठीक है ना। आप ये चीज देख के इसे अप्लाई करेंगे। इसमें जो उम्र मांगी गई है वो भैया 18 से लेकर 36 साल तक एज मांगी गई है। आयु जो मांगी गई है भैया, इसमें आयु मांगी गई है आपकी 18 से लेकर 36 तक आयु मांगी गई है। पिछली कट ऑफ क्या रही इसकी, पिछली कट ऑफ क्या रही इसकी, कट ऑफ, पिछली कट ऑफ लगभग लगभग देखो 65 से लेकर, ठीक है नहीं सॉरी 60 से लेकर इसकी 70 72 तक कट ऑफ रही है, ठीक है ना। किसी किसी जोन की 60 से 70 तक कट ऑफ रही है, क्योंकि पहला एग्जाम हुआ था, पहली बार एग्जाम हुआ था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत इतनी हाई नहीं गई। लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत कम है, कहाँ 1092 यानी 1100 पोस्ट है मानो उस समय की, और अब 180 पोस्ट है, तो इस समय बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की जाएगी, ठीक है भाई। और दूसरी चीज 60 से 70, इसका मतलब कुछ जोनों में बहुत कम भी गई थी। और मैं अपनी बता दूं, मेरे जो इसमें रो स्कोर था पिछली बार वो मेरा था 66, ठीक है ना। 66 था कट ऑफ, जो थी मेरे जोन की वो थी 67 पे, ठीक है ना। वो थी 67 पे कट ऑफ थी, तो इसमें मैं 1 नंबर से चूका था, ठीक है। दूसरी चीज इसमें मेरा कंप्यूटर थोड़ा गड़बड़ा गया था। अगली बात कर लेते हैं, ये हो गया कट ऑफ 60 से 70, ठीक। इसमें जो फी रहेगी, फीस फीस रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये, ठीक है ना। SC ST विकलांग महिलाएं, ठीक है ना, विकलांग जो होते हैं हैंडीकैप, वो जो आ जाएंगे वो इसमें 250 रुपये फीस पे करेंगे। और जो एस ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस आएगा वो 500 रुपये पे करेंगे। डन है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कट ऑफ के बारे में पता चल चुका आपको, कितनी कट ऑफ गई, कैसे गई, ठीक है। दूसरी बात इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो पिछली बार वैकेंसी थी, अब ये समझ लो कि 14,000 टोटल पोस्ट थी, बाकी इधर निकाल दो, पीसीएम की 1400 पोस्ट थी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या, क्वेश्चन इसमें भी शो होंगे। समय की बात कर लेता, अच्छा इसमें टाइम की, टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलते हैं भाई, 90 मिनट का टाइम इसमें मिलता है। और मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। टाइमिंग ही इसमें 90 मिनट मिलेगा, ठीक है ना। और क्या क्या होगा, अगर मैं मैथ की बात कर लेता हूँ तो 25 का मैथ होगा इसमें, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग भी आपकी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन होंगे। साइंस की बात कर लेता हूँ, साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर ही आता है समझ लेना आप, ठीक है ना। ये नहीं आने का कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे 25 25, और ये 40 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं, करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, साइंस 40 नंबर की आएगी। मैं इसमें बता सकता हूँ क्योंकि मेरे इसमें भी मेरे 84 क्वेश्चन थे, मैंने पीसीएम से अप्लाई करा था, ठीक है ना, मैंने पीसीएम से अप्लाई करा था, मेरे 84 क्वेश्चन इसमें सही थे, ठीक है ना। 84 क्वेश्चन मेरे इसमें सही थे, लेकिन हाँ मैथ पेपर का स्टैंडर्ड वो नहीं था, ठीक है। इस बार देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, आप बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। आप इस चीज से बिल्कुल भ्रम पाल रखा है दिमाग में कि कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये 84 है, छोड़ो इसे। करंट अफेयर 10 हो गया, मैथ रीजनिंग साइंस और करंट अफेयर, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो ये हो गया सिलेबस क्या क्या है, ठीक। दूसरी बात कर लेते हैं हम,
इसमें आयु आयु जो है हमारी कितनी है भैया, 18 से लेकर 33 साल तक आयु है। ठीक है ना, आयु कितनी है हमारी, 18 से लेकर 33 तक हमारी इसमें आयु है। ठीक, दूसरी चीज बात कर लेते हैं फी की बात, फी वही है 500-250, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है। अब अगली बात कर लेते हैं हम, इसमें आयु हो गई। अब भाई इसमें सिलेबस में क्या क्या, देखो मैथ, मैथ सुनना, कट ऑफ मैथ इतना हाई नहीं आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, मैथ में थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, क्योंकि अभी 6000 पोस्ट हैं, जोन वाइज बटेंगी, कैटेगरी वाइज बटेंगी, ट्रेड वाइज भी बटेंगी अभी, क्योंकि ट्रेड भी है बहुत सारी, सारी जितनी भी आईटी की ट्रेड है वो सब बटेंगी। तो पहले बात सुन लो, क्या हम किस बात है, ट्रेड उडेड के बारे में भी बाद में बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में भी अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं मैथ, मैथ आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इस बार बढ़ा के जाना पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए तो। रीजनिंग, रीजनिंग में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन था, बच्चे को टाइम नहीं लग रहा था उसे करने के लिए। इसमें एक चीज ये नुकसान हुआ, पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला इक्वल था इसमें। ठीक है ना, जो सालों से 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा था उसके भी उतने क्वेश्चन सही बैठे। ठीक है ना, और जो 5-6 महीने से 6-7 महीने से तैयारी कर रहा था उसके भी भैया इतने ही क्वेश्चन आपके बैठे। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं बूझा, कहीं भी बच्चा अटक नहीं रहा था कि मैथ में वहां अटक गया, रीजनिंग में वहां अटक रहा है, एक दो क्वेश्चन हार्ड दे रहा है, एक एक दो दो क्वेश्चन भी हार्ड देता तो भी बच्चा कुछ ना कुछ लेवल गिरता। जब तो कट ऑफ इसकी देखो, जोन वाइज अलग बताता हूँ लेकिन कैटेगरी वाइज अलग बताऊंगा। ठीक है, अभी कैटेगरी वाइज अलग और जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ बताएंगे अभी। आयु ये होगी। अब रीजनिंग होगी, साइंस, साइंस के जो क्वेश्चन है सुन लेना ध्यान से भाई, साइंस के जो क्वेश्चन है 40 नंबर की साइंस है, बच्चे ने क्या काम करा, हिस्ट्री, वो सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के चले गया। अब वहां जाकर पता चला कि 4 से 5 क्वेश्चन से पर्यावरण से मिल रहे हैं, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन से पर्यावरण से मिल रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, वायुमंडल में क्या है, तीसरे वायुमंडल में क्या होता है, प्रथम वायुमंडल क्या है ना, जैव विविधता क्या है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन थे, पर्यावरण से भी 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ पर्यावरण भी पढ़ के जाएं, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेंगी, सॉरी 3 चीजें तो ये होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ में पर्यावरण भी बहुत अच्छे लेवल तक का पढ़ के जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी की टीचर के कहने से आके कि एक क्लास देख लो पूरा पर्यावरण कंप्लीट, नहीं फंसने का भाई उनके क्वेश्चन, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने का, मैं बताता हूँ आपसे पहले। ठीक है ना, आपको मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि आप, कोई टीचर आपको कह दे कि एक क्लास देख लो, 1 घंटे की मैराथन देख लो पर्यावरण कंप्लीट, बिल्कुल नहीं फंसने का भाई। जितना आप फिजिक्स को टाइम दोगे, जितना आप केमिस्ट्री को टाइम दोगे, जितना आप बायोलॉजी को टाइम दोगे, इतना ही आपको पर्यावरण को भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये है कि हाँ उसको छोटा सा थोड़ा सिलेबस है तो थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, बहुत जल्दी से आप उसके भी नोट्स बना कर रखो, तो वो आपको पर्यावरण में बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना, जिसके में देखो किसी के में नहीं बूझेगा, किसी किसी के में एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं बूझेगा, किसी में 5-6 क्वेश्चन बूझेगा, लेकिन वेटेज था पर्यावरण का भी। ठीक, तो इसलिए आप इसे पढ़ के जाओगे। इसमें क्या क्या पढ़ोगे, देखो 4 चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, और पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है ना, आपको ये सारी चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर्यावरण, ये चारों सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। एडवांस मैथ की बात बता देता हूँ, इसमें एडवांस मैथ बहुत कम आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड अच्छा मिलेगा। जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, कैटेगरी वाइज बताता हूँ, पीसीएम की, पीसीएम, पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पीसीएम का मतलब जिसने इंटर में मैथ जिसके पास होगा, इंटर में मैथ जिसके पास होगा वो भर सकता है, वो भी सिग्नल टेलीकॉम के लिए भर सकता है। ठीक है ना, सिग्नल टेलीकॉम के लिए भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी फीटर, है ना, और मैकेनिकल, ठीक, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, ठीक, और मैकेनिकल हो गए, और बहुत सारी जितनी भी ट्रेड हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी पीसीएम वालों की जो कट ऑफ गई थी, देखो किसी भी जोन की ठाके देख लेना, पीसीएम वाले भाई इनकी कट ऑफ 90 से तो नीचे थी ही नहीं, 90 से नीचे नहीं थी, 90 से ऊपर ही थी, 90 से नीचे नहीं थी, 90 से ऊपर ही कट ऑफ गई थी पीसीएम वालों की, हर एक जोन की, 91, 92, 93, 90। ठीक है ना, इतनी कट ऑफ गई थी पीसीएम वालों की। और नोएशन देखो, किसी को बहुत ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला नोएशन, किसी को एक एक दो दो नंबर का मिला है। ठीक है,
दूसरी चीज बताता हूँ, ये पीसीएम वाले हो गए। बाकी हाई स्कूल प्लस आईटीआई, हाई स्कूल प्लस आईटीआई, ये इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल प्लस आईटीआई वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। दूसरी चीज, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ इस बार क्या क्या रहेगी भाई, इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो मैं एक मेरा जो सजेस्ट है वो पहले वाले से डाउन ही रहेगी, वो पहले वाले से डाउन रहेगी। क्यों? आप कहोगे कि सर भैया आपने पिछली बार तो 14,000 वैकेंसी थी, इस बार इतनी वैकेंसी है, तब भी आप डाउन बता रहे हो। देखो, पहले बता देता हूँ, जब वैकेंसी कम होती है कंपटीशन, क्योंकि उन्हें भी देखिए कि कट ऑफ इतनी हाई है, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। इस बात को मैं बता रहा हूँ पहले ही कि आपका पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा जाएगा इस बार। मैथ का भी, रीजनिंग का भी और साइंस का भी थोड़ा लेवल आपका जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना हाई लेवल नहीं जाएगा जितना साइंस का पूछाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैथ में 2-3 क्वेश्चन वो अच्छे डालेगा और रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन वो इस बार अच्छे डालेगा, ठीक है। बाकी 10 नंबर का करंट भी बहुत अच्छा डालेगा इस बार। जैसे कि एनटीपीसी का आप पेपर देख रहे हो कि एनटीपीसी में करंट का लेवल इतना अच्छा था कि 5 से 6 क्वेश्चन रोज पढ़ने वाला व्यक्ति 5 से 6 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पा रहा था, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज यही बताऊंगा कि आप जो है इस बार करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ना, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग में बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, ठीक है ना, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, जो थोड़ी सी हल्की बैंकिंग वाली रीजनिंग होती है वो रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करना। मैथ थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं होने का कि आपसे क्वेश्चन ना बने। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक। और कट ऑफ इस बार थोड़ी सी आपको देखो लेना कि आप 80 के आसपास ही कट ऑफ देखने के राउंड में मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर फिर देखो भाई, दूसरी चीज ये है कि अगर पेपर थोड़ा स्लो बना दे तो भैया 100 भी जा सकती है इस बार, है ना। 100 भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि भाई बच्चों के 100 नंबर भी थे इस बार, आपने देखा होगा पीसीएम से, सॉरी आईटीआई वालों के कुछ बच्चों के या पीसीएम वालों के कुछ बच्चों के 100 में से 100 नंबर भी थे, ठीक। दूसरी बात, सभी जोन वाइज, अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जोन वाइज कैसे चुनना है। आप ये ना देखें कि जोन दूर है या नजदीक है, आप ये देखें कि आपकी ट्रेड, जो आपके पास ट्रेड है या जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाह रहे हो और जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, क्या उस कैटेगरी की, उस ट्रेड की आपके पास जो भी जोन पड़ रहा है उसमें वैकेंसी है या नहीं। अगर है तो अप्लाई करना, नहीं है तो दूर चुनना। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जितना आपको अच्छा महसूस अपने जोन में करने के लिए होगा, आपके नजदीक जो भी जोन होगा, देखो जो भी जिस जोन में आप रह रहे हो, नजदीक को छोड़ो, जिस जोन में आप रह रहे हो उस जोन में अप्लाई करो, ठीक है ना। मान लो कोई अजमेर जोन में रह रहा है तो अजमेर वाले, जितने भी अजमेर जोन के दायरे में आते हैं वो डालो। जो चंडीगढ़ जोन से रह रहा है या दिल्ली जोन कह दो तो वो इस जोन को चुने। कोई बिलासपुर जोन से है, कोई सिकंदराबाद जोन से है, जो जिस जोन से है वो उसी जोन से अप्लाई करो अगर वैकेंसी है तो। नहीं है तो थोड़ा नजदीक वाला जोन देख लो, क्योंकि देखो जितना, एक रेलवे एक ऐसा विभाग है, रेलवे में आप यदि पोस्टिंग आप जॉब करते हो तो रेलवे में एक चीज ये फायदा होगी कि जब जो आपके घर के पास से ट्रेन रास्ता गुजर रहा होगा, ट्रेन वाला पटरियां गुजर रही होंगी, आपको उसके आसपास ही उस पर ही जॉब मिल जाएगी, और वो जॉब आपके लिए इतनी बेनिफिट होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको महसूस भी नहीं होने का कि आपने इतनी अच्छी जॉब थी, और आपको ये महसूस नहीं होने का कि हम घर से दूर हैं या हम हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, क्योंकि आप घर के घर में रहोगे, अपनी फैमिली में रहोगे, अपने मम्मी पापा के साथ रहोगे। थोड़ी सी बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपके नज़दीक वाले जोन थोड़े डेंजर जोन है, और तो उसमें देखो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, बहुत इतना अच्छी जॉब है कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिलेगा, अपने भाई बहनों के साथ रहने का मौका मिलेगा, जॉब भी आप अच्छे से करोगे। पता चला कि आप एक चंडीगढ़ जोन से हो या फिर आप अजमेर जोन से हो, जाके पहुंच गए चेन्नई, ठीक है ना, इतनी लंबा सफर तय कर लिया आपने, और फिर उसके बाद आपको सैलरी वही 35-40 हज़ार रुपये है। तो इतनी अच्छी भी सैलरी नहीं है इसके अंदर जो आप सैलरी के लिए सोच रहे हो, ठीक है। बस एक ये है कि हाँ, थोड़ा सा कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एक बेरोजगारी का धब्बा अड़ जाए, वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ अगर जॉब कर रहे हो तो आप उससे बेस्ट जॉब कोई सी नहीं हो सकती, चाहे वो एक चपरासी की जॉब क्यों ना हो, ठीक है। आप यदि एक अच्छी रैंक पे भी, मान लो एक अच्छी रैंक पे भी पहुंच के आप एक बहुत दूर जॉब कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं, मतलब इतना फील नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते, देखो अभी ये सोचते कि जॉब मिल जाए, घर से दूर रहें, घर से दूर रहें, ये रहें, भाई ये कुछ दिनों तक अच्छे लगते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत मित्र ऐसे हैं जो दूर जॉब कर रहे हैं,
अब भाई वो पछताते। कुछ मित्र ऐसे हैं जो घर के पास में जॉब कर रहे हैं, बहुत जल्द मैं उनका इंटरव्यू आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्द ही आप उनका इंटरव्यू आपके सामने आएगा, और उनसे ही पूछना, आपके क्वेश्चन उनसे पूछना कि हाँ भैया आप कितने घंटे मतलब जॉब करते हो और कितने खुश हो घर के दौरे रहने के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि आप फैमिली में रह रहे हो, बहुत अच्छी जॉब है भाई, बहुत अच्छी मानता हूँ मैं इस जॉब को, कि जो आपके घर के दौरा तो देखो 25-30 हज़ार रुपये काफ़ी है, ठीक है ना। बाकी अगर इच्छाएं आपकी बहुत बड़ी हैं तो भाई 1 लाख 2 लाख भी कम है। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है फिर भी संतुष्ट नहीं है, और किसी के पास एक साइकिल है वो तब भी संतुष्ट है। तो मैं इसीलिए कहूंगा भाई आपसे कि आप अपने घर के दौरे जो करें, आप 25-30 हज़ार 35-40 हज़ार भी आपके लिए बहुत है, अगर आप उसमें खुश हैं तो, ठीक है ना। अपने फैमिली में रहो, मम्मी पापा के साथ खाना खाओ, तो वो भाई वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। सैलरी लाकर मम्मी पापा के हाथ पर रखो, हाथों हाथ, वरना वहां से पापा कह रहे हैं कि भाई 10 हज़ार रुपये की जरूरत है तो फोन पे कर रहे हो, और आपके पापा ये कहें कि बेटा 10 हज़ार रुपये की जरूरत है, और फिर निकाल कर आप उनके हाथ पर रखो, तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहें भाई, बहुत अच्छी जो है इस बार देखो रेलवे लगातार वैकेंसी दे रहा है, और जो रेलवे के फैन है भाई वो लगे रहो। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई जो भी सजेस्ट चाहिए आपको सिलेबस के बारे में, कहाँ से स्टडी करें, कितने कौन कौन सी बुक फॉलो करें, और किसे फॉलो करें किसे अनफॉलो करें, ये सारी अगर किसी को आपको बूझना है, सजेस्ट लेना है, गाइड लेनी है भाई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का 101% रिप्लाई दूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि भाई बहुत अच्छे से आप फॉर्म अप्लाई करें, और फॉर्म अप्लाई की जो डेट है लेट ना करें भाई। फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो 28 तारीख से लेकर 28 जून से 28 जुलाई तक चलेगी, तो आप लेट ना करें, फार्म भर दें और अपने जोन से भरने की कोशिश करें, अगर आपके जोन में पोस्ट वो है तो, और अपनी फैमिली के साथ रहें। बहुत खुशी मतलब बहुत खुश रहोगे, मैं इस बात को आप दिमाग में डाल लेना भाई, बहुत खुशी महसूस होगी आप, क्योंकि आपने देखोगे कि कुछ बच्चे, कुछ यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई गुड्स गार्ड बना बैठा है, कोई स्टेशन मास्टर बना बैठा है वो, लेकिन वो दूर है, लेकिन इस बार एनटीपीसी फिर अप्लाई करा उन्होंने, क्यों, अपने जोन में आने के लिए। संतुष्ट नहीं है। उस समय क्या था कि बेरोजगारी का धब्बा हट जाए तो हम कहीं भी जॉब कर लेंगे, लेकिन अब उनसे पूछ के देखो कि वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं दोबारा। अगर उन्हें इतना ही वो था, खुशी थी कि बस जॉब मिल जाए, तो जॉब तो मिल गई, तो फिर उस चीज को आप क्यों दोबारा अप्लाई कर रहे हो। इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि वो फैमिली के पास आना चाह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि अगर एक बार अपने जोन में मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, हाँ एक हमारे पास जॉब है, लेकिन वो फैमिली में अपने फैमिली के अपने घर परिवार के धोर आना चाह रहे हैं। और एक रेलवे ही ऐसा विभाग है, देखो टीचर की तो हर विभाग में एक अलग अलग चीज है, लेकिन फिर भी टीचर में वैकेंसी तो आ नहीं रही है, किसी के पास टीचर का कोई डिप्लोमा डिग्री वगैरह है, वो टीचर की वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे ऐसी जॉब है, 8 घंटे की ड्यूटी करो भाई, अपने घर फैमिली में रहो और घर के धोरे जॉब करो, तो आपको 101% आपको 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना, यदि आप अपने जोन में से अप्लाई कर रखे हो तो, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, किसी को अगर सिलेबस में डिस्कस चाहिए तो बता देना। और बहुत जल्द मैं साइंस की क्लास लेकर आने वाला हूँ, साइंस किस तरीके से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, मैं प्ले लिस्ट साइंस चैप्टर बाय चैप्टर मैं साइंस के लिए एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा बहुत जल्द, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए और पर्यावरण के लिए भी, और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी जैसी भी लगेगी वो आप बाद में कमेंट करके बताना कि अभी किस तरीके का लेवल आ रहा है, किस तरीके का लेवल नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये करें कि भाई सपोर्ट करने की कोशिश करें। आप मतलब आपका प्यार बना रहा तो बहुत जल्द अपने भी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है भाई। धन्यवाद सभी का, और लाइक जरूर करें भाई और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ठीक है।